आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को बता रहे हैं कि जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, स्वयं पढ़ता है, वे दूसरों को सुनाता है, उनके पितृ पूर्वज मोक्ष को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को गीता श्रवण का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जन स्थान में एक जड नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदैव जुआ खेलता, मदिरा पान करता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। एक समय अपने दुर्गुणों के कारण उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह धन कमाने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। वहां से धन कमाकर वह घर की ओर लौट रहा था। लगातार कई दिन चलने के कारण काफी रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्य अस्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल चुका था, तब वह एक वृक्ष के नीचे रुक गया और रात्रि के समय उसी वृक्ष के नीचे कुछ लुटेरों ने उसे धर दबोचा, उसका धन लूट लिया और उसके प्राण ले लिए। वह ब्राह्मण अपने धर्म से भटक चुका था, अतः मृत्यु के पश्चात वह एक भयानक प्रेत बन गया। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था जो बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने कई दिनों तक अपने पिता के लौटने की राह देखी, लेकिन जब उसके पिता घर नहीं लौटे तो वह स्वयं अपने पिता का पता लगाने घर से निकल पड़ा। वह प्रतिदिन अपने पिता की खोज करता, मार्ग में मिलने वाले राहगीरों से अपने पिता के बारे में पूछता। अचानक एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उस राहगीर ने उसे उसके पिता की सारी जानकारी दी और पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। शीघ्र ही उसने शोक का त्याग किया और कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री एकत्रित की और काशी की ओर चल पड़ा। काशी की ओर जाते हुए चलते चलते एक दिन वह उसी वृक्ष के नीचे रुक गया जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिता यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। संध्या का समय था। उसने उस स्थान पर रुककर संध्या उपासना की और श्रीमद् गीता का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने गीता पाठ को विश्राम दिया, अचानक आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। पहले उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा और शीघ्र ही उसे अपनी आंखों के सामने आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा था
और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। पिता को ऐसे दिव्य रूप में देखकर पुत्र ने उन्हें प्रणाम किया। पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से सारा वृत्तांत पूछा। तब पिता ने कहा, पुत्र, मैं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, लेकिन आज देववश मेरे निकट तुमने श्रीमद् गीता का पाठ किया, जिसके श्रवण मात्र से मैं अपने पापों से छूटकर दिव्य देहधारी हो गया। आज तुमने मुझे पितृ ऋण से मुक्त किया है। हे पुत्र, अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए तुम काशी जा रहे थे, वह प्रयोजन श्रीमद् गीता के पाठ के श्रवण मात्र से सिद्ध हो गया है। हे पुत्र, तूने मुझे बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त कर दिया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे योग्य कोई और कार्य हो तो मुझे अवश्य बताएं। तब पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है, क्योंकि जो कर्म मैंने किए थे वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़ा हुआ है, उसका उद्धार भी तुमने करना है। पिता ने फिर से कहा, मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं, उन सब का उद्धार भी तुम्हारे द्वारा ही होना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। जैसे तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर शीघ्र ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, मैं शीघ्र ही श्रीमद् गीता का पाठ कर समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम को चली गई तथा वह अपने घर को लौट आया और अपने जन्म स्थान पर पिता के आदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर श्रीमद् गीता का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। पुण्यों की प्राप्ति होते ही उन नारकी जीवों को लेने विष्णु दूत यमपुरी पहुंच गए। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार यमदेव ने उन्हें उनके कर्म बंधनों से मुक्त कर विष्णु जी के परम धाम को भेज दिया और स्वयं यमदेव भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे और विष्णु जी की स्तुति कर यमदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और कोई कार्य हो तो उसे बताइए। यमदेव के यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा अमृत रस से सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।